दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 56 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। तो देखते हैं, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया? तो देखते हैं, कह रहे कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया। तो पानी मिलाया जा रहा है ना, तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी। पानी मिलाने के पहले दूध की मात्रा बराबर पानी मिलाने के बाद दूध की मात्रा। तो कुल कितना दिए हैं मिश्रण? 45 लीटर दिए हैं, 45 लीटर। तो ये कह रहे हैं दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो 2 को ऊपर रखेंगे, बटे में कुल 3 होगा, इक्वल टू 45। कह रहे हैं कितना लीटर पानी और मिला दें? तो मान लीजिए x लीटर पानी और मिला देंगे तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 1:2 हो जाएगा। 1 को ऊपर रखेंगे, बटे में 3 होगा। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 45 दूना 90, 45 प्लस x। तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू 45 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी आई? 45 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जग में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है। तो मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए कि शराब का अनुपात 1:1 हो जाता है? तो देखते हैं, दिए हैं दूध और शराब और पानी का अनुपात दिए हैं 3 और 1 का। शराब और पानी का अनुपात 3 दिए हैं और 1 दिए हैं, तो रेशियो में है। तो यहाँ पे हम x मान सकते हैं ना। तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा? जब शराब और पानी को मिलाएंगे, 3 लीटर शराब है, 1 लीटर पानी है, तो कुल कितना हो जाएगा? 4x होगा ना। तो फिर ये कह रहे हैं मिश्रण का कितना भाग निकाल कर, मिश्रण 4x है ना, 4x में से मान लीजिए a लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो बचा हुआ भाग आएगा ना। तो बचा हुआ भाग इक्वल टू 4x माइनस a हो जाएगा ना। तो बचे हुए भाग में शराब की मात्रा निकालते हैं। बचे हुए भाग में शराब कितनी हो जाएगी? बचा हुआ भाग कौन सा है? 4x माइनस a है ना। 4x माइनस a शराब की मात्रा कितनी है? 3 है। तो 3 बटे में कुल मिश्रण कितना है? कितने में से 3 लीटर है? 4 में से, बटे में 4। फिर बचे हुए भाग में पानी की मात्रा, पानी बचा हुआ भाग 4x माइनस a है। 4x माइनस a गुणे पानी की मात्रा। तो पानी कितनी है? 1 लीटर है। कितने में से? 4 में से। तो कह रहा जितना भाग निकाला जाता है उतना ही भाग मिलाया जाता है। तो a लीटर हम निकाल लिए हैं ना, तो a लीटर तो और मिलाएंगे ना, तो प्लस a होगा। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 1/1 हो जाएगा, 1/1। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे लिखते हैं 4x, ठीक है, 4x माइनस a इंटू 3/4। फिर इसका गुणा उधर कराएंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी, इक्वल टू 4x माइनस a इंटू 1/4 प्लस a ना। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे, ब्रैकेट वाला दोनों सेम है ना, तो गिनती सबको जब हम इतने को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा। तो 3/4 है ना, पहले तो हम ब्रैकेट वाला ऐसे लिख लेते हैं, 4x माइनस a। तो 3/4 में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/4 आएगा, 2/4 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? a बचेगा, a
2 एके 2, 2 दूना 4, 2 का गुणा इधर कराएंगे तो ये 2a हो जाएगा। 2a, a को बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस में होगा, 2a में 1a जोड़ेंगे तो 3a आएगा। 3a इक्वल टू किसके बराबर? 4x के बराबर। तो a इक्वल टू 4x बाई 3 हो जाएगा। तो 4x क्या है? कुल मिश्रण है ना। कुल मिश्रण का कितना भाग निकाला गया? 1/3 भाग निकाला गया और 1/3 भाग मिलाया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपया है तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। बचत निकालनी है ना, देखते हैं। दिए हैं आय और खर्च का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात दिए हैं 26 और 3। खर्च और बचत 26 और 3 दिए हैं। खर्च और बचत का अनुपात 26 और 3 है। तो कुल आय 7250 रुपया है। आय कितनी है? 7250 रुपया है। अगर हम खर्च और बचत को जोड़ देंगे क्या आएगा? आय ही तो आता है। खर्च कर रहा है 26 रुपया, बचा रहा है 3 रुपया, तो कुल कितना कमा रहा है? 29 रुपया कमा रहा है। 29 x होगा, रेशियो है ना, तो हम x भी तो मान सकते हैं। x ये वाला आय इसके बराबर हम कर सकते हैं ना, करेंगे। 7250 30 से काटेंगे तो 29, 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाए? 5 बार पढ़ेंगे और ये 0 तो रहेगा ही। फिर 2 बार और जाएगा तो कुल मिला के कितनी बार जाएगा? 250 बार जाएगा। तो ये कह रहे हैं बचत बताइए, बचत पूछ रहे हैं। बचत कितनी है? 3x है ना, और x की वैल्यू कितनी आई है? 250 आई है। तो 3 में 250 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 25 3 75, 750 रुपया बचा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 225 रुपये की एक धन राशि है तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8:5:3 के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं 250 रुपये की कुल धन राशि है। 1 रुपया दिए हैं 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा दिए हैं ना। तो इन सब की संख्या कितना दिए हैं? दिए हैं सिक्कों की संख्या 8, 5 और 3 है। 8, 5 और 3 है। तो देखिए दोनों पैसे में है ना, तो रुपए को भी तो हम पैसे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कितना पैसा होगा? 1 रुपये में कितना पैसा? 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, 100 पैसा। और यहाँ पे देखिए रेशियो है ना, तीनों में x मानेंगे, x x x। तो हम सबको गुणा कराएंगे। ये क्या है? सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है। तो 100 में 8 का गुणा कराएंगे तो 800 होगा x, प्लस 50 का 5 में गुणा कराएंगे तो 250 आएगा x, प्लस 25 3 75 x। कुल कितनी राशि है? कुल 225 रुपया है। 225 रुपया है। लेकिन ये सब तो पैसे में है ना, ये रुपए में है, तो इसे भी हम पैसे में चेंज करेंगे। तो 100 से यहाँ भी हम गुणा कराएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे ना। तो 8 8 2 10, 1000 हुआ, 1050 हुआ। 1050 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 और 1, 1125 आएगा ना। x इक्वल टू 225 और 2 जीरो। 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौक 20, 5 25, 2 जीरो।
फिर 5 से 5 चौक 20, 5 25, 5 9 45, 45 एक के 45, 45 दूना 90 होगा। तो x इक्वल टू कितना आया? 20 आया। तो ये पूछ रहे हैं हाँ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8x है ना। इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 20, 8 दूनी 16। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 160 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 750 रुपए को A, B और C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A रेशियो B और B रेशियो C क्रमशः 5, 2 और 7, 13 के अनुपात में है। तो A का हिस्सा बताइए। A का हिस्सा बताना है ना। देखते हैं, कह रहे हैं 750 रुपया है और A, B, C तीनों में विभाजित करना है 750 रुपए को ना। A, B, हाँ तो A, B और B, C, तो A, B का रेशियो दिए हैं कितना? 5 और 2 दिए हैं, तो 5/2। फिर B और C का कितना दिए हैं? 7 और 13 दिए हैं, 7 और 13। तो यहाँ से हम सबका रेशियो निकालेंगे। किसका किसका? A, B और C का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से जड़ बनाएंगे ऐसे ऐसे ना। तो 5 सते 35 रेशियो B का, 7 दूनी 14 रेशियो C का, 13 दूनी 26 ना। ठीक है, ये आ गया, तीनों का रेशियो आया। तो अब हम x मानेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। तो कुल कितनी राशि है? 750 रुपया है ना। 750 के हाँ निकालना क्या है? इसमें कह रहे हैं A का हिस्सा बताइए ना। तो A का हिस्सा निकालना है तो पहले तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ेंगे, जोड़ किसके बराबर करेंगे? 750 के बराबर करेंगे। 35 35 और ये 6 6 4 10 10 5 15 2 1 3 3 3 6 6 1 7 75। x इक्वल टू किसके बराबर? 750 के। 75 1 के 75, 75 दहा में 750। x इक्वल टू कितना? 10 आया। तो ये कह रहे हैं A का हिस्सा बताइए। A का हिस्सा बताना है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 35 गुणे 10 करेंगे तो A का हिस्सा आ जाएगा 350 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A रेशियो B इक्वल टू 3 रेशियो 4, B अनुपात C इक्वल टू 5 7 और C D इक्वल टू 8 9, तब A D किसके बराबर है? तो A और D का रेशियो निकालना है ना। देखते हैं, A और D का निकालना है। तो A B का कितना दिए हैं? A/B इक्वल टू 3/4 है। फिर B और C का 5 7 है। B C 5/7 है। फिर दिए हैं C D का 8 9 दिए हैं। 8 C D 8 9 दिए हैं ना। अब देखिए यहाँ से हम चारों का रेशियो कैसे निकालेंगे? A B C D का। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D तीनों का निकालना है। तो ऊपर का गुणा कराएंगे तो कितना होगा? ऊपर का जब गुणा कराएंगे तो हम A के नीचे लिखेंगे ना। तो 5 तिहाई 15, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120 रेशियो B का कैसे निकालेंगे? B होता है BBC ना। C यहाँ से ऐसे हम जड़ बनाएंगे ना। तो 5 4 पंचे 20, 20 अट्ठे 160, तो 160 रेशियो C का CB होता है। फिर यहाँ से हम जड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? D के पास नहीं जाएगा, ऐसे आएगा। तो 8 4 सते 28, 28 का गुणा 8 में कराएंगे तो कितना आएगा?
8 अट्ठाई 64, 6 8 दूनी 16, तो 224 आएगा। 224 रेशियो डी का, नीचे का पूरा हम गुणा कराएंगे, तो नीचे का ऐसे, तो 4 सते 28, 28 का गुणा 9 में कराएंगे ना, तो तीनों का रेशियो आ गया। फिर ये पूछ रहे हैं ए और डी किसके बराबर हैं, ए और डी का रेशियो निकालना है ना, इनका और इनका रेशियो निकालना है। तो 4 तिहाई 12, 4 सते 28, 3 त्रिका 9, 3 दहा में 30, तो 10 अनुपात 7 त्रिक 21। तो ए और डी का रेशियो कितना आया, 10 और 21 का आया। फिर देखते हैं हाँ, कह रहे 94 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे का 1/8वां भाग, 8वें भाग का अनुपात 3:4 में है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो पहला भाग बताना है ना, तो देखते हैं दिए हैं तो 2 भाग है, पहला और दूसरा। तो पहला भाग हम x मानेंगे, पहला भाग, और दूसरा भाग 94 माइनस x मानेंगे, ये दूसरा भाग हो गया। तो ये कह रहे हैं पहले भाग का 1/5वां भाग, पहला भाग क्या है x है ना, इसी का 1/5 भाग। फिर कह रहे हैं और दूसरे का 1/8वां भाग, दूसरा भाग क्या है 94 माइनस x है ना, इसी का 1/8वां भाग। तो अनुपात कितना हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है, 3 4। तो यहाँ पे देखिए 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 8 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 चौक 32, x इक्वल टू 94 गुणे 3 होगा, माइनस 94 गुणे 3 × 15, तो 94 गुणे 15 होगा, माइनस 5 तिहाई 15, 15 का गुणा x में कराएंगे तो माइनस 15x होगा। तो 15x बराबर के इधर लेके आएंगे तो 32 में जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 47x होगा, इक्वल टू 94 गुणे 15, तो 47 एक्के 47, 47 दूना 94, तो x इक्वल टू 30। तो कह रहे हैं पहला भाग बताइए, तो पहला भाग क्या माने थे, x माने थे ना, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a अनुपात b इक्वल टू 5:7 और c अनुपात d इक्वल टू 2a अनुपात 2b, तब AC और BD का अनुपात बताइए। AC और BD का अनुपात बताना है ना, दिए हैं यदि A और B का रेशियो दिए हैं कितना, 5 और 7 दिए हैं, 5 7। फिर CD का दिए हैं 2A CD, 2A बाई 3B दिए हैं ना। तो कह रहे हैं AC और BD का रेशियो बताइए, AC और BD का रेशियो बताना है। तो यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, C की वैल्यू 2 2 पंचे 10 होगा, B के स्थान पे 7 रखेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा ना। तो A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू 10, D की वैल्यू 21। तो अब हम इसी में वैल्यू रखते हैं सबकी। A कितना है 5 है, C के स्थान पे 10 रखेंगे, 10 अनुपात B के स्थान पे 7 रखेंगे, D के स्थान पे 21 रखेंगे, 21। तो ये हो जाएगा 50 रेशियो 7 एक्के 7, 7 दूनी 14। तो दोनों का अनुपात कितना आया 50 और 147 का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि
x अनुपात y इक्वल टू 3:2, तब 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y² का अनुपात ज्ञात करें। तो दोनों का अनुपात बताना है ना, तो देखते हैं। दिए हैं x और y का अनुपात दिए हैं 3 और 2 का अनुपात दिए हैं ना। फिर कह रहे हैं ये तब 2x² प्लस 3y² रेशियो 3x² माइनस 2y², इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू रखेंगे ना, x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2x² है ना, कितना हो जाएगा x², 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 होगा, प्लस 3 y कितना है 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12 रेशियो 3 ऐसे रहेगा x², 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 माइनस 2 ऐसे रहेगा y 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। तो ये हो जाएगा 18 में 12 जोड़ेंगे 30 आएगा, रेशियो 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया 30 और 19 का आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए हैं a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c है, तब a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 का अनुपात बताइए। तो दोनों का अनुपात बताना है ना, देखते हैं। तो दिए हैं a अनुपात b, a बटे b इक्वल टू कितना दिए हैं b और c दिए हैं। तो निकालना है a की पावर 4 और b की पावर 4, दोनों का रेशियो बताना है ना। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा ac होगा ना। b² के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं ac रख सकते हैं ना। a की पावर 4 ऐसे रहेगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं b की पावर 4 को b² इंटू b² लिख सकते हैं ना। तो b² के स्थान पे क्या रखेंगे ac रखेंगे, ac इंटू b² के स्थान पे ac रखेंगे और फिर ac रखेंगे ac, तो ये हो जाएगा a² c²। तो यहाँ से a² कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे बचेगा a² रेशियो c²। तो दोनों का रेशियो कितना आया a² और c का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b इक्वल टू 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c इक्वल टू 1/3 अनुपात 5/8 और c अनुपात d इक्वल टू 5/6 अनुपात 3/4 है, तो a b c d का अनुपात ज्ञात करिए। तो चारों का अनुपात निकालना है ना, देखते हैं। दिए हैं a अनुपात b इक्वल टू कितना बटे में दिए हैं ना 1/2 और 3/8 दिए हैं। अगर इसे हम यहाँ से बटे हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 8 से ऊपर गुणा कराएंगे और 8 से यहाँ गुणा कराएंगे, 2 चौक 8 और 1। तो a और b का रेशियो क्या आया 4 और 1 आया। फिर b c दोनों का रेशियो कितना दिए हैं 1/3 5/9 दिए हैं, 1/3 5/9 दिए हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 से यहाँ गुणा और 5 तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ भी 9 से गुणा ना। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 से 9 कैंसिल तो 5 बचेगा ना। BC फिर CD का कितना दिए हैं 5/6 3/4 दिए हैं, 5/6 3/4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर 12 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10 रेशियो 4 तिहाई 12 3 त्रिका 9 होगा। तो ये अब सबको हम पूर्णांक में बना लिए।
तो अब यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बाई बी इक्वल टू 4/1, फिर बी बटे सी इक्वल टू 3/5, सी बटे डी इक्वल टू 10/9। तो रेशियो निकालेंगे ए बी सी और डी का निकालेंगे, जड़ बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 4×3 12, 120 रेशियो। फिर बी का बी बी सी होता है ना, तो फिर यहाँ से जड़ बनाएंगे बी बी सी। तो बी का बी बी और सी इधर से नहीं आएगा, इधर से जाएंगे बी बी सी। तो 3 1 3, 3 दहा में 30 होगा, 30 रेशियो। सी का सी सी बी, तो सी सी बी ऐसे आएंगे। तो 10 10 बचे 50, 50 1 50 रेशियो। डी का पूरा हम नीचे का गुणा कराएंगे, 5 9 45। तो यहाँ देख 5 9 45 होगा। देखिए सब में 5 कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन लेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौ 20 रेशियो। 5 6 30, 5 दहा में 50 रेशियो। 5 9 45। तो चारों का अनुपात कितना आया? 24 6 10 9 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 2 3 4 हो तो ए बटे बी बी बटे सी सी बटे ए का अनुपात बताइए। तो सबका अनुपात बताना है ना, देखते हैं। दिए हैं ए बी और सी, ए बी रेशियो सी इक्वल टू 2 3 4 दिए हैं, 2 3 और 4 दिए हैं। तो कह रहे हैं ए बाई बी, ए बटे बी रेशियो बी बटे सी सी बटे ए, सी बटे ए। ठीक है, इन सब का अनुपात बताना है। तो ए के स्थान पे 2 रखेंगे, बी के स्थान पे 3 रेशियो बी के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 4 रेशियो सी के स्थान पे 4, ए के स्थान पे ए यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा। तो अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, तो 4 तिहाई 12 होगा। तो 3 चौक 12, 12 से यहाँ गुणा और रेशियो 12 से यहाँ गुणा, फिर 12 से यहाँ गुणा कराएंगे। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9 रेशियो 12 दूनी 24। तो तीनों का रेशियो कितना आया? 8 9 और 24 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू ई रेशियो एफ इक्वल टू 1 रेशियो 2 है। तो 3a + 5c + 9e रेशियो 3b + 5d + 7f ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहे हैं ए बी और ए बी सी डी ई एफ सबका कितना दिए हैं? 1/2 दिए हैं। तो कह रहे हैं तो 3a + 5c + 7e रेशियो 3b 5d + 5d + 7f, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ए के स्थान पे 1 रखेंगे। तो इन दोनों की वैल्यू बतानी है ना, दोनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर सी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई इक्वल टू कितना? 1 है ना। तो 3a ऐसे रहेगा प्लस 5c के स्थान पे कितना? ए लिख सकते हैं ना, ए होगा प्लस 7 ई के स्थान पे ए रखेंगे क्योंकि तीनों ही तो बराबर हैं। ए होगा रेशियो 3b
अब देखिए B बराबर D बराबर F इक्वल टू 2 है। B बराबर D बराबर F, तो B को तो ऐसे ही लिखेंगे 3B प्लस 5D, 5D, D के स्थान पे B लिख सकते हैं ना, 5D होगा प्लस 7F, F के स्थान पे भी तो हम B लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे B होगा D के स्थान पे B रखेंगे, फिर F के स्थान पे B रखेंगे, तो B ये हो जाएगा 7 3 10 10 5 15 A रेशियो 7 3 10 10 5 15 15 B होगा, 15 से 15 कैंसिल होगा तो A रेशियो B, और A बाई B की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, तो यहाँ भी 1 रेशियो